बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुर्की एक अजीम कौम की सरजमीन है। इसने मुसलमानों पर मगरबी अवाम की अलगारों का मुकाबला किया और आज तक अपनी आज़ादी को बरकरार रखा हुआ है। तुर्कों का शुमार उन अजीम कौमों में होता है जिन्होंने दुनिया की तारीख पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। तुर्कों ने मशरिक में दीवार चीन से लेकर मगरब में अस्किया तक हुकूमत की, शमाल ने करनिया से लेकर जनूब हज्जाज तक हुकूमत की। इन इलाकों में तुर्क नस्ल आज भी आबाद है। सल्तनत उस्मानिया दुनिया की तारीख की एक मजबूत और तवील मुद्दत सल्तनत थी। सल्तनत उस्मानिया एक बहुत बड़ी इस्लामी ताकत और सुपर पावर थी जिसने मशरिक वस्ता, मशरिक यूरोप और शुमाली अमेरिका के बड़े बड़े इलाकों पर 600 साल से ज्यादा हुकूमत की। अनातोलिया में तुर्क कबाइल के रहनुमा उस्मान गाजी ने 1299 के आसपास सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। उस्मानी तुर्कों ने बजाते तौर पर अपनी हुकूमत कायम की। उन्होंने उस्मान अव्वल, उरहान मुराद अव्वल और बाजीद अव्वल की सरबराही में अपना इलाका बढ़ाया। 1453 में सुल्तान महमूद दोइम ने बाज़ंतीनी सल्तनत के दारुल हुकूमत कुस्तुन दुनिया पर कब्जा कर लिया। इस वक्त आप तुर्कों की क़यादत कर रहे थे। उसके बाद से आज तक इनका नाम सुल्तान महमूद फतह के नाम से जाना जाता है। इस तरह बाज़ंतीनी सल्तनत का 1000 साल दौर खत्म हो गया। कुस्तुन दुनिया की फतह न सिर्फ मुसलमानों की तारीख बल्कि तारीख आलम के अहम तरीन वाक़यात में से एक है। कुस्तुन दुनिया जिन 7 पहाड़ों पर आबाद था उन सब की चोटी पर बड़े बड़े गुंबदों और ऊंचे ऊंचे नुकीलों मीनारों वाली मस्जिद नमूदार होने शुरू हो गई। इस तरह शरीयत का ये सबसे बड़ा मरकज इस्लाम का रंग अख्तियार करने लगा, जिसकी वजह से इसका नाम इस्लाम्बोल और फिर इस्तंबुल रख दिया गया। ये नाम भी सुल्तान महमूद ने रखा था और फिर इसे सल्तनत उस्मानिया का नया दारुल हुकूमत बना दिया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ इस्तंबुल में तालीमी अदारे, मदारिस और कुतुब खाने बन गए। इस्तंबुल तिजारत और सकाफत का एक बैनुल अक़वामी मरकज बन गया। 24 जुलाई 1923 में स्विट्ज़रलैंड के शहर न्यूजीलैंड में एक तारीखी मुआहिदा हुआ जिस नतीजे में तुर्की में जमहूरियत कायम हो गई। इस माहिदे को 100 साल के लिए तुर्की में नाफिज कर दिया गया। इस माहिदे लौज़ान में ये तय पाया गया कि तुर्की अपने मुल्क से तेल निकालने के बजाय तेल खरीदेगा। फोर्ट से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। दौरे खिलाफत का खात्मा कर दिया गया और सल्तनत उस्मानिया के वर्जा को मुल्क बदर कर दिया गया। इस माहिदे के बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्की के पहले सदर की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दी। उन्होंने मुल्क को तेजी से सेकुलराइजर कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल के बाद कई हुकूमतें आती और जाती रही और फिर एक नई सियासी कुव्वत पैदा हुई। रजब तुर्गान के बाद यानी AKP ने माशी असलाहत का आगाज किया। उन्होंने तुर्की की पोजीशन यूनियन में दाखिली और सियासी मंजरनामे पर फौज की मुदाखलत को कम किया। नाजरीन, 2002 के इलेक्शन में रजब तुर्गान ने पहली बार पार्टी लीडर की हैसियत से शमूलियत अख्तियार की। इनकी पार्टी ने 34.3% की शरह से इलेक्शन को जीता। 2007 में जब तैयब तुर्गान सदारती इलेक्शन के लिए नामदार हुए तो मुल्क में जगह जगह मुजाहिरे होने लगे, एहतजाज रिकॉर्ड होने लगे और उन्होंने अपनी कुर्सी अब्दुल्ला गुल के हवाले कर दी। 2011 में उनकी पार्टी 337 सीटों से जीती और तकरीबन 50% की शरह से कामयाबी हासिल की। तैयब उर्दुगान को लगातार तुर्की के तीसरे मरतबा वजीर आज़म बनने का एजाज़ हासिल हो चुका था। तैयब उर्दुगान ही वो लीडर है जिसने अपने दौर पर हुकूमत में IMF का $30 अरब का कर्जा वापस किया। तुर्की में 12 साल से कम बच्चों को कुरान पाक पढ़ने पर पाबंदी आई थी। उन्होंने इस पाबंदी को ख़त्म किया जिससे मदरसों में बच्चों की तादाद में खासा इजाफा हुआ। तुर्क सदर ने सिर्फ एक साल में 2000 नई मस्जिदें तामीर करवाई। बहुत सी बंद मसाजिद को दोबारा खुलवाया गया। तुर्की में खवातीन दौरान ड्यूटी हिजाब नहीं कर सकती थी, लेकिन आज ये पाबंदी खत्म हो चुकी है। ज़र मुबादला ज़ख़ीर $26 अरब से $150 अरब तक तजावुज़ करवाए। मुल्क में 26 नए एयरपोर्ट्स तामीर करवाए। दुनिया में साफ साइलों का असाज पिछले कई सालों से तुर्की को हासिल हो रहा है। तैयब उर्दुगान के दौरे हुकूमत में बिजली और गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म किया गया। तुर्की को एयरलाइन की दुनिया की 7वीं एयरलाइन का दर्जा हासिल है। साल 2023 का सारी दुनिया को बेचैनी से इंतजार है क्योंकि 2023 में तुर्की का 100 साला मुआहिदा जिसे मुआहिदा लौज़ान कहा जाता है वो ख़त्म हो रहा है। इस मुल्क मुआहिदे ने तुर्की पर बहुत सी पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। मुआहिदे की खातिर से तुर्की एक आलमी ताकत के तौर पर उभर सकता है जिसकी वजह से अमेरिका और मुसलमानों के दुश्मन ममालिक में अफराद तफरी का आलम है क्योंकि इनको डर है कि कहीं मुसलमान इकट्ठे होकर पूरी दुनिया पर गालिब ना हो जाएं। इस वजह से अब अमेरिका तुर्की को तरह तरह से धमका रहा है। तुर्की को 2023 से पहले ही कमज़ोर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान एक सच्चे और पक्के मुसलमान हैं जो तुर्की के लिए नया नया काम कर रहे हैं। तैयब उर्दुगान यहूदियों नसार की धमकियों के आगे अपने मौक़िफ़ जटे हुए हैं। दुश्मन ममालिक तुर्की के हालात ख़राब करने की मुकम्मल कोशिश में लगे हुए हैं। साल 2023 के बाद बहुत अहम तब्दीलियाँ होने वाली हैं जिसकी तैयारी तुर्की ने पहले से ही कर रखी है। साल 2023 के बाद पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा होने वाला है। तुर्की रोसे निज़ाम S-4500 खरीद रहा है। इस निज़ाम के बाद तुर्की की हदूद में कोई परिंदा भी तुर्की की इजाज़त के बगैर पर नहीं मार पाएगा। अमेरिका इसे मुसलसल नाकाम बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। अमेरिका की इन कोशिशों का ये उर्दुगान भरपूर जवाब दे रहे हैं। तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान ने कहा है
کہ سال 2023 کے بعد ترک پہلے جیسا بیمار ملک نہیں رہے گا بلکہ عالمی طاقت بن جائے گا اور پھر دنیا کی سرزمین پر ابھرے گا۔ معاشی حالات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ ترکی کا پرانا خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ ترکی باصورت سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس لے گا اور اپنا تیل نکالے گا اور مسلم ممالک کو بیچے گا۔ اسلام کے نافذ اور خلافت کو بحال کر سکے گا۔ سیکولر سسٹم کا خاتمہ ہوگا۔ ترک ایک نئی لہر بھی کھود رہا ہے جسے استنبول کا نل کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ترکی اور سارے عالم اسلام کو 2023 کا بے صبری سے انتظار ہے۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ابھی ٹیک کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔